पप्पू यादव जी हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्णिया से सांसद है, और मुझे बताया जा रहा है कि बहुत व्यस्त हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, उसी बीच में उन्होंने समय निकाला है आज तक के लिए। पप्पू यादव जी, आपको क्या समझ में आ रहा है? मतलब सोचिए, पहले चरण का तो अब विड्रॉल भी खत्म हो गया, 5 सीट पर अब आपका मुकाबला होगा आपस में। लड़ना अंजना एनडीए से था, आपस में लड़ रहे हैं। 13 सीट है पप्पू जी। अंजना जी नमस्कार, दीपावली मुबारक। छठ की भी नमस्कार, आपको भी हैप्पी दिवाली। जो लोग को बैठाते हैं उन लोगों को इतना ज्ञान कथा बांटते रहते हैं, मुझे उस पर नहीं जाना। हम्म। मुझे जाना इस बात पर है कि जनता क्या सोच रही है, जनता किधर है। जनता का जो परसेप्शन है वो बिहार को लेकर के, 16 साल का जो बिहार है, हम्म। जिसमें पर कैपिटा इनकम क्या है, कितने लोग पलायन कर गए, 4 करोड़ की 5 करोड़ का, कितने चीनी मिल बचे, हम्म। 9, कितने प्रतिशत चीनी अब जा रहा है, 40% चीनी था, हम्म। और अब कितने प्रतिशत चीनी हम बाहर निर्यात करते हैं। अब सवाल उठता है कि हम हेल्थ के बारे में क्या सोचते हैं, क्वेश्चन चोरी के बारे में यूपीएससी क्या सोचते हैं। हम्म। ममता आशा आंगनबाड़ी कह रही है हमको वेतनमान दो, आप उसको कभी चुनाव आता है तो 300 बढ़ा देते हैं, कभी आप 400 बढ़ा देते हैं और कहते हैं वोट दे दो। फिर जब चुनाव आता है तो आप कहते हैं मैं 1100 ट्रेन दूंगा। कौन सा ट्रेन आप दे रहे हैं छठ में? आज तक पता ही नहीं चला किसी को, 10 ट्रेन भी आपने नहीं दिया। कि क्यों झूठ बोलते हैं? बस देंगे, हम्म। वो भी झूठ बोलते हैं। उसके बाद कितनी फैक्ट्रियां खत्म हो गई, इस पर कोई चर्चा नहीं करते। हम्म। बाढ़ से हम चौथे बार बाढ़ आ गया इस बार मेरे यहाँ, हम्म। इस पर चर्चा नहीं करते हैं आप। हम्म। चर्चा आप स्मार्ट सिटी पर नहीं करते हैं कि एक भी स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बनी। नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, हम्म। उस पर आप चर्चा ही नहीं करते कि विशेष राज्य विशेष पैकेज का क्या हुआ। और ये चर्चा नहीं करते हैं कि राम और हनुमान ने जिस तरीके से पीठ में खंजर भोंकने का काम नीतीश कुमार जी को, सोए हुए थे बेचारे, बैठे हुए थे, उन्होंने देखा मेरे यहाँ इतने विभीषण पैदा हो गए, बाप रे बाप। और जिसने हमको अगले बार चुनाव हराया, सीटें कम की, ठीक। उसको गिफ्ट मिल गया। हम्म। तो गिफ्ट मिला तो आग बबूला हो गए, 5 सीट तुरंत छीन लिए। हम्म। उन्होंने कहा कि आप गलत कर रहे हैं। धर्मेंद्र ठीक। जी को तो प्रधान को सुना दिया कि आप जाइए, अपनी मुख्यमंत्री बनाइए, और गेट आउट कर दिया इन लोगों को। तो पप्पू पप्पू जी, अब तो बताइए, हो गया, मेरी आपको बात जो जो बोलना था आपने सुनिए। बोल लिया। आप खुद ही कह रहे हैं कि मैं- आरजेडी में मेरी कोई बात नासी है, कोई सत्यानाशी है, कोई मेरी बात महानाशी है। देखिए, अगर आप वाकई अच्छी सी मुझसे बहस करना चाहते हैं ना, तो फिर मेरी बात भी सुनिए। क्योंकि अगर अंजना आपको जी, व्यवस्था को बदलना है, तो व्यवस्था अंजना कब जी, कैसे बदलेगी? सुनिए ना, व्यवस्था बदलेगी अंजना अगर जी, आप एक चुनाव मिनट तो जीतेंगे। सुनिए। चुनाव जीतेंगे, सवाल तो सुनिए। चुनाव जीतेंगे तभी बदलेगी ना व्यवस्था। उसको अंजना बदलने के लिए जी, आपको जीतना होगा। पिछली बार मार्जिन क्या था? 12,786 वोट का, मतलब क्लोज फाइट है ना। ऐसे क्लोज फाइट में आप 13 सीटों पर रिस्क लेने की स्थिति में हैं क्या? इसका तो नहीं, जवाब बनता है। अंजना जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप एक बात देखिए ना हम्म। कि क्या मांझी ने कहा एनडीए को भुगतना होगा, कुशवाहा जी ने कहा कि सब कुछ ठीक नहीं है, गिरिराज ने कहा कि बीजेपी को मुगलताई में नहीं रहनी चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं। हाँ, तो कितनी सीटों पर वो लोग आपस में लड़ रहे हैं? मेरी बात सुनिए ना, ये लोग आपस में सीटों पर नहीं लड़ रहे हैं। तो फिर? जो सीट नहीं चाहिए था, जबरदस्ती, मैं मान न मान मैं तेरा मेहमान, और बीजेपी और चिराग जी की जुगलबंदी सबको दिख रही है। तो आप किसको और नीतीश, सत्यानाशी बोल रहे थे? आइए तो गुरु। मैंने, हाँ मैंने क्या बोला? हाँ। मैंने बोला कि कभी कभी कुछ लोग, मेरे दल हो या कोई दल हो, हम्म। उसमें कुछ देखिए, कांग्रेस के बारे में आप समझिए, कांग्रेस ने किसी, एक भी किसी के बेटा बेटी पति पत्नी माफिया बाहुबली अपराधी सिंगल नाम बता दो, कोई धन पशु, एक भी नाम बता दो, और मेरे तरफ से किसी पर एक नाम बता दो कि मैंने कैंडिडेट दिया किसी गठबंधन दल पर। हमने तो दो दो अपने सीट छोड़े। महाराजगंज का सीट हमने छोड़ा, सिटिंग सीट थे। हमने तांती ततमा पान वाले के लिए, शर्मा समाज के लिए हमने 2 सीट छोड़े। एक जमालपुर का सिटिंग सीट छोड़ दिया, हाँ। एक साथ साथ छोड़ दिया हाँ। कि नहीं आईपी गुप्ता जी लड़ेंगे। तांती ततमा को, जो राहुल गांधी जी ने जो अत्यंत पिछड़ी जाति की बात लगातार कर रहे हैं, हाँ। वो उस बात पर कायम है। हाँ। आप उठा के देखो, 12-13 भूमिहार समाज को हम लोगों ने 14 टिकट दिए। हम्म।
दिखा दीजिए भाई, जब ये जात लेके आई हैं तो हम लोग दिखा दीजिए किसने कितने टिकट दिए हैं भूमिहार को। ठीक है, पूरा लिस्ट निकाले हैं, बोलिए बोलिए। अरे देखिए, मूल सवाल आज ये है ना सर कि आप चैलेंजर हैं, आप लोग चैलेंजर है ना, मौजूदा सरकार को आप चैलेंजर हैं, मिल के लड़ना था, महागठबंधन बन रहा है, वोटर अधिकार यात्रा, इतना आपको एडवांटेज शुरू में मिला और कहां पहुंचे, 12 सीट पर आपस में लड़ रहे हैं। मैं अंजना जी बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ तो कि कौन है, आप ही ने कहा है ना गुरुदेव, गुरुदेव सुनिए, आपने कहा कुछ लोग नाशक हैं, कुछ विनाशक हैं, ये लोग कांग्रेस को गुलाम रखा बिहार में। देखिए ना, कौन रखा, के है? नाशक, सत्यानाशक, महाविनाशक, सर्वनाशक। मैंने कहा कि कुछ लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं चांद पर दाग लगा देते हैं। कुछ लोग कौन ऐसा लगा रहा भी है है कि चांद पर दाग? भैया विभीषण क्या नीतीश कुमार जी के घर में पैदा नहीं है? कुछ लोग तो ऐसे हो ही जाते हैं। तो कांग्रेस गठबंधन धर्म को निभा रही है। हम लोगों ने अपील किया है, हम लगातार अपील कर रहे हैं लालू यादव जी से कि कांग्रेस तो आपके लिए ही खाद बन रही है, कांग्रेस बिहार बचाने के लिए खाद बन रहा है। बाबू जी, दोपहर में तो बड़ा आप अच्छे से बोल रहे थे, एकदम गुस्से में, कोई फोन उन आ गया क्या उसके बाद? नहीं नहीं, मेरी बात तो सुनिए। मुझे कोई फोन नहीं आता और मुझ पर कोई किसी की कृपा की जरूरत नहीं है। मैं अपने नेता के प्रति प्रतिबद्ध हूँ और अपने नेताओं के विचार, उनके संघर्ष के साथ खड़ा हूँ और गठबंधन धर्म हमारे तरफ से लगातार समर्थित है। कौन अड़ा था इतना बता दीजिए, हमारे दर्शक जो इतना आपको सुन रहे हैं सबको लगेगा मन महसूस के जाएंगे कि पप्पू जी कुछ बताया ही नहीं। किसकी वजह से मामला अटका, किसकी वजह से? आरजेडी, साहनी जी की पार्टी वीआईपी या कांग्रेस? कहां मामला अटका, कौन, किसकी गलती? एक बात समझिए, हमने माले सीपीआई सीपीएम जो एक स्वाभाविक और एक मजबूत गठबंधन है, कांग्रेस ने उसके रेस्पेक्ट का हमेशा ख्याल रखा। कांग्रेस ने आरजेडी के किसी सीटों पर अपने कैंडिडेट नहीं दिए। हमारे सीटों पर कुछ आरजेडी के द्वारा कैंडिडेट दिए गए, कल भी दिए गए। दीपक यादव को दे दिया गया शाश्वत केदार पांडे के पोते की सीट पर। मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं, किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करूंगा। आपके साथ मैं बिल्कुल खाद बन रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि लालू जी आप मुख्यमंत्री बने, आप आगे बढ़े। हमारे नेता की इच्छा है कि बिहार में जनता जो आज इंडिया गठबंधन के साथ है, लोग एनडीए को नहीं पसंद कर रही है, एनडीए को वोट देना पसंद नहीं कर रही है, चाहे वो कोई संस्था हो, समाज हो, वो कह रहे कि नहीं इस बार हटाओ। हम लोगों ने लगभग 18 अत्यंत पिछड़ी जाति को टिकट दिया है, 19 आप समझिए। हम लोग ब्राह्मण समाज को दिए हैं लगभग 11। आप राजपूत, हम लोग सारे सामाजिक चीजों का ख्याल रखते हैं। राहुल गांधी जी किसी भी, हम लोग 16 माइनॉरिटीज को दिए हैं। यादव को तो टिकट ही नहीं मिली। पर ला रहे हैं ना बहस को। हमारे बीजेपी भी दी है, हमारे पास पूरी लिस्ट है। बीजेपी भी 21 दी है राजपूत को, जेडीयू 10 दिया है राजपूत को, एलजेपीआर 5, 1 आरएलएम और हम नहीं दिया है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो 11 उम्मीदवार बीजेपी ने ब्राह्मण दिए हैं, जेडीयू ने 2 दिए हैं और भूमिहार भी 31 जो कुल है उनमें से 16 बीजेपी ने, 9 जेडीयू ने। ऐसे ही जब हम आरजेडी कांग्रेस का देखते हैं तो राजपूत 6 दिया आरजेडी ने, कांग्रेस ने 5। ब्राह्मण जो 11 कैंडिडेट है उसमें से 7 आपने दिया है, 3 दिया आरजेडी ने। 14 भूमिहार जिसमें से 7 आपने दिया है, 6 उन्होंने दिया है। और ऐसे ही कुल सवर्ण जो 11 भूमिहार दिया है, 11 जी ठीक है 11। इसको करेक्शन कर लीजिए भाई, एक बार फिर से गिनना होगा। चलिए ठीक है, लेकिन अब कुल मिलाकर बताइए ना कि इसका खामियाजा किसको होगा? आपको लगता नहीं है कि मतलब ये 0.03% का मार्जिन था आपके लिए? इस बार की लड़ाई कितनी अच्छी थी, आपको 20 साल तक एक आदमी सीएम रह चुका है कि नहीं? सब कुछ पका हुआ था, सजा हुआ था। अब ऐसे में 12,786 का मार्जिन, 0.03% का वोट शेयर में मार्जिन, ऐसे में क्या आपको नहीं लगता है कि अगर मिलकर अच्छे से लड़ते तो एक अच्छा नतीजा निकलता? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि हम लोग को मिलकर लड़ना चाहिए, संदेश एक अच्छा देना चाहिए। हम ना उनकी आलोचना करेंगे जो लोग एक तो बैठ करके माफिया लोग से आप पूछते रहते हैं, ना मैं अपनी आलोचना कर लूंगा, उनकी आलोचना नहीं करूंगा। माफिया लोग कौन है मेरे साथ बैठा हुआ? वो नीतीश कुमार जी को कितना पीठ में खंजर भोंकेंगे। नीतीश कुमार जी जान चुके हैं कि बीजेपी बकसने वाली मुझे नहीं है। बीजेपी का पूरी तैयारी नीतीश कुमार को, उन्होंने मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं की तो हम लोग आपने तेजस्वी जी की कर दी।
नहीं, तो फिर हम मेरी बात समझिए। तेजस्वी यादव जी के मुख्यमंत्री का सवाल अभी नहीं है, और कांग्रेस में कोई मुख्यमंत्री नहीं है। सवाल है हमें गठबंधन के साथ मिलकर लड़ना है। हाँ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं हाँ और उनको मुख्यमंत्री घोषणा करके लड़ना चाहिए। तो ये साजिश दुनिया को दिख गई। कुर्मी समाज और अत्यंत पिछड़ी समाज आप के लोग के लोग, दिल में क्या हिचक हिचक है पप्पू जी नहीं, कोई तेजस्वी जी का हिचक नाम नहीं लेने है। में? क्योंकि देखिए महागठबंधन में तो सबसे बड़ा चेहरा आप भी जान रहे हैं, बिहार में तो वही है, क्या ना दिक्कत है? ना ना, नहीं। बिहार में महागठबंधन का चेहरा सबसे बड़ा कांग्रेस है। कांग्रेस की सिद्धांत है। कांग्रेस राहुल गांधी जी का परसेप्शन है, ये सबसे बड़ा है। और राहुल गांधी जी के परसेप्शन पर हम लोग लड़ेंगे। यदि वर्कर की बात कीजिएगा तो सबसे बेस्ट वर्कर बाले का है। मास मास लालू यादव के कारण मास का जो जातीय मास का जो है वो अलग चीज है, लेकिन परसेप्शन सबसे बड़ा राहुल गांधी है। तो आप ऑन संघर्ष रिकॉर्ड सबसे कह रहे बड़ा हैं कि राहुल आपकी गांधी है। नजर में महागठबंधन के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव नहीं है? नहीं, महागठबंधन के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी है। अब बिल्कुल बिहार का कीजिए। चुनाव है ना, बिहार का चुनाव है तो तो वो लोग तो बार बार कहता है राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे। नरेंद्र मोदी के नाम पर आप चुनाव क्यों लड़ते हैं? नरेंद्र मोदी आकर के नीतीश कुमार के नाम पर तो आप चुनाव लड़ रहे हैं। हम भी नीति हम भी राहुल गांधी के नाम पर लड़ रहे हैं, आप भी नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ रहे हैं। एक तरफ विनाश है, जो बिहार में विशेष राज्य विशेष पैकेज, एक यूनिवर्सिटी नहीं दिया, एक सारी फैक्ट्री बंद हो गई, मोतिहारी की फैक्ट्री बंद हो गई, बिहार में एक चीज नहीं मिली। एक तरफ विनाश है अच्छा, और एक तरफ राहुल गांधी जी है एक जो सवाल अत्यंत आपसे पिछड़ी समझना जाति चाहते के। हैं। ठीक है, ठीक है, आपकी आपकी श्रद्धा आपके नेता को लेकर, आप कहते हैं कि वो सबसे बड़े नेता है। जैसे मोदी के नाम पर एनडीए लड़ता है, वैसे आप लोग भी राहुल जी के नाम पर लड़ेंगे। पर मुझे ये बताइए, एक सेकंड, पहला सीट वैशाली, जहां पर आरजेडी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई है। अब पप्पू यादव जी जा रहे हैं प्रचार के लिए, आप पहुंच गए वैशाली, वैशाली की जनता से क्या कहिएगा? वैशाली की जनता को बताएंगे कि यह चुनाव देश को तय करेगा। आरजेडी के कैंडिडेट के बारे में क्या बोलिएगा? बिल्कुल कहेंगे कि हमारा एकदम बहुत क्लियर है। आरजेडी के कैंडिडेट के बारे में मेरी साफ मानना होगी कि आपके साथ ये मुद्दे, हमारे नेताओं का अत्यंत पिछड़ी जाति का ये मुद्दा है, 10 है, उसके बाद 20 विनाश का मुद्दा है, घर घर गारंटी का मुद्दा है, 2,500-3,000 रुपये हमारे नेता का ये मुद्दा है। कांग्रेस इस हिंदुस्तान को बचाना चाहती है, साउथ को, नॉर्थ को। आप आरजेडी का बड़ाई कीजिएगा कि नहीं? जी आरजेडी की बड़ाई कीजिएगा कि नहीं? नहीं, हम अपने नेता की मुद्दे पर बात करेंगे, बड़ाई अपने नेता के भी नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो आप हमारे लोग आपस नेता में ने लड़ तो रहे हैं 13 सीटों पर, इसका फायदा किसको होगा? भैया, फायदा घाटा तो कुछ न कुछ गलतियां की, फायदा घाटे तो होते हैं, वो होंगे। मैं मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं कि हम कुछ घाटे में रहेंगे और एनडीए फायदे में रहेंगे। वहां उस सीट पर जहां गठबंधन है, गठबंधन जहां पर ये हमारे लोग जिस तरीके से लड़ गए, मैं उस सीट की बात कर रहा हूं। फिर भी जनता 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 तय कर ली है कि हमें राहुल जी के नेतृत्व में बात करनी है, किसी और के नेतृत्व में नहीं। और पूरे राज्य में आपको नहीं लग रहा है कि एक मैसेज जो जाएगा, एक कि आप लोग बटे हुए हैं, उसको लेके मैसेज, फिर किसी का नहीं, मैसेज पढ़ने लगे पूरे आप? राज्य में, फिर पूरे मैसेज पढ़ने राज्य लगे में, बाबू जी? पूरे राज्य में एक ही मैसेज है कि हमको 16 साल की डबल इंजन की सरकार और बीजेपी ने जिस तरीके से अत्यंत पिछड़ी जाति पे जुल्म किया है, दलितों पर, बीपीएससी पर, एसएससी पर, बच्चों पर, ममता पर, आंगनबाड़ी पर, आशा पर, इन लोगों पे जो जुल्म किया है, वो लोग टीचर के संविदा पर वो लोग खड़े हो गए हैं कि हमें इंडिया गठबंधन लाना है, एनडीए को हराना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी साफ गोई की आपके जो समर्थक हैं वो कायल हैं। बहुत धन्यवाद आपका पप्पू यादव जी।